आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन और हमारी आज की कहानी है सेल्फ रिस्पेक्ट पार्ट 2। कहानी में अब तक आपने सुना कि अनाया की बातों से और अनाया की हालत को देखकर परेशान बैठी प्रिया जब अपने हस्बैंड को देखती है तो वो रोती है और उसे सब बातें बताती है, जिसे सुनकर अरमान भी परेशान हो जाता है और वो दोनों अपनी पेरेंटिंग पर सवाल उठाने लगते हैं और सोचते हैं कि यही शायद एक रीजन था जो उनकी बेटी चुपचाप है। तो अब सुनते हैं आगे। अगला दिन था। प्रिया उठी, भूल चुकी थी शायद सुबह की बातों को। हम दोनों ही ऑफिस नहीं गए थे। हम दोनों को देखकर पहले वो हैरान हुई और फिर बहुत खुश हुई। मम्मा, तो क्या आज मुझे नानू नानी के पास नहीं जाना और स्कूल भी नहीं जाना? वाओ मम्मा, यू आर द बेस्ट मम्मा, आई लव यू सो मच। ऐसे बोलकर वो मेरे गले से लग गई। वो खुश थी लेकिन मैं परेशान थी। आई लव यू सो मच, ये वर्डिंग्स मैंने बहुत दिनों यानी बहुत महीनों के बाद सुनी थी। मैं भूल गई थी ये चीज़ें, ये मैजिकल वर्ड्स जो मैंने अपनी बच्ची से सुने। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे गले लगकर पता नहीं उसे क्या हुआ और वो हैरान हो गई। सॉरी मम्मा, आपको तो ऑफिस जाना होगा ना, आप चले जाइए। तो मैंने उसे कहा, नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा रही और पापा भी कहीं नहीं जा रहे, हम आपके साथ हैं। आज हम लोग एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। ये बोलकर हम तीनों ने एक साथ नाश्ता किया और कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया। तभी मेरा फ़ोन डाइनिंग टेबल पर पड़ा था जो कि बार बार बज रहा था। उस पे 27 मिस्ड कॉल्स, 15 मैसेजेस, सब कुछ पड़े हुए थे। कुछ कॉल्स मम्मा की, पापा की, नम्रता की और उन तीनों के ही मैसेजेस जिनमें मुझसे बात करने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन इतनी आसानी से मन तैयार नहीं था। अभी मुझे उनसे नहीं, सिर्फ अपनी बेटी से बातें करनी थी। अपनी बेटी के बचपन को जीना था। अपनी बेटी के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था जो मैं शायद अपने काम के सिलसिले में भूल गई थी। और अरमान भी। हम तीनों खुश थे। हम तीनों ने बाहर घूमा, मस्ती की, अनाया को बहुत सारे झूले झुलाए, गेम जोन लेकर गए, उसकी पसंद की चीज़ें उसे खिलाई और शॉपिंग भी करवाई। वो बहुत खुश थी। बहुत दिनों के बाद उसे अपने मम्मा पापा इस तरह से मिले थे। उसने बहुत कुछ अपने मन का खरीदा और फिर बोला, मम्मा आप आज ही मेरे साथ थे, कल से फिर से बिजी हो जाओगे क्या? उसका ये कहना था कि मैं एकदम से हैरान हो गई। फिर से बिजी हो जाऊंगी मतलब मेरी बेटी को भी मुझ पर यकीन नहीं था। मैं और अरमान, हम दोनों तो खुद ही अपने आप पर से यकीन खो चुके थे। तो क्या हमारी बेटी को भी हम पर यकीन नहीं था? क्या उसे भी यही लगता था कि कुछ वक्त की खुशियां देकर हम दोबारा उसे परेशान करेंगे? पर हम शायद ऐसा ही तो करते थे, इसीलिए उसने हमसे ये सब पूछा। वरना क्यों कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से ऐसे पूछता? हम दोनों ने उसे गले लगा लिया और हमने कहा, नहीं बेटा, अब कभी भी ऐसे नहीं होगा। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ तुम ही होगी। ये शोखी, ये शरारत, ये नफासत, नजाकत, ये शोखी, ये शरारत, ये नफासत, नजाकत, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। आप सर से पा तक दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर, हाँ हूर साए पाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल
सबसे जुदा है तेरी अदाएं, दिल तेरा कायल हो ही गया। जुल्फें तेरी काली घटाएं, धूप में बादल मिल ही गया। ये तेरी निगाहें करम फरमा है, तू मुझ पे हुआ मेहरबान। मैं कैसे भुलाऊं आपकी इनायत, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो आप। सर से पाँव तक दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर, हाँ हूर साए पाए। दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम तरह जाए। बातें तेरी जैसे दुआएं, मैं इनमें शामिल हो ही गया। दिल में तुम्हारे थोड़ा सा हिस्सा हाँ मुझको हासिल हो ही गया। ये दिल भी तुम्हारा तुम्हारी तरह है, जो खुशियाँ मुझे दे रहा हो तुम। जिस भी जगह पे वहीं पे हो रौनक, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो आप। सर से पाँव तक दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर, हाँ हूर साए पाए। दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम तरह जाए। झूम तरह जाए। खुदा अब बनाता नहीं ऐसे चेहरे, निगाहें ये जा जा के हाँ जिन पे ठहरे। जिन्हें देखने से मिले दिल को राहत, बहुत खूबसूरत हो आप। सर से पाँव तक दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। आप सुन रहे हैं कहानी जंक्शन और आज की कहानी है सेल्फ रिस्पेक्ट पार्ट 2। कहानी में अब तक आपने सुना कि अरमान और प्रिया अनाया को सारा दिन घुमाने के बाद, मस्ती करवाने के बाद घर ले आते हैं, डिनर करवा के सुला देते हैं और दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि किस तरह से वो अपने वक्त को मैनेज करेंगे जिससे वो खुद के लिए और अपनी बच्ची के लिए वक्त निकाल पाए। तो क्या कर पाएंगे वो दोनों ऐसा? सुनते हैं आगे। अभी हम दोनों बातें ही कर रहे थे कि फिर से मेरा फोन बज उठा और अब की बार मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने फोन उठाया, अभी मैंने हेलो कहा ही नहीं था कि वहां से माँ बोलने लगी, हेलो प्रिया, क्या हुआ बेटा? आज अनाया स्कूल नहीं गई और तुम्हारा कोई फोन भी नहीं आया। तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ मैं, पापा भी और नम्रता भी। कोई बात है क्या? तुम फोन ही नहीं रिसीव कर रही। अरमान को भी कॉल किया था, उसने भी रिसीव नहीं किया।
फिर तुम दोनों के ऑफिसेज में भी पता लगा कि तुम दोनों भी नहीं गए। बेटा तबीयत तो ठीक है ना, फीवर तो नहीं हुआ? दोनों एक दूसरे को भी वक्त दिया करो। वक्त हाँ माँ, सही कह रही हैं आप, वक्त तो देना वाकई ज़रूरी है हमें, हम दोनों के लिए भी और अनाया के लिए भी। अनाया? अनाया को क्या हुआ बेटा? ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? क्या हुआ? आपको नहीं पता माँ कि कल क्या हुआ? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको याद करवा देती हूँ कि हमारी बच्ची अनाया को कल आप तेज बारिश में सड़क पर भीगता छोड़कर गाड़ी भगाकर लेकर गए थे, ये कहकर कि आपकी गाड़ी में जगह नहीं है और अनाया पैदल घर चली जाए। आपको याद नहीं? ओफो प्रिया, ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा नहीं है। वो तो ना नम्रता के बच्चों को हॉट चॉकलेट शेक पीना था और अनाया भीगी हुई थी, उसके कपड़ों से गाड़ी गंदी हो जाती और वो दोनों भी गीले हो जाते, गाड़ी में जगह भी नहीं थी। तुम प्लीज इतनी सी बात का इशू बना रही हो। इतनी सी बात? माँ, वो बच्चे सूखे कपड़ों में बैठे हुए थे, गाड़ी में एनवायरनमेंट बिल्कुल अच्छा था और मेरी बच्ची जो कि सिर्फ 6 साल की है वो सड़क पर खड़ी थी, वो आप लोगों की वेट कर रही थी और इतनी कितनी गाड़ी आपकी गंदी हो जाती, इतना कितना वो दोनों बच्चे गीले हो जाते। कितनी मोटी थी अनाया कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे आप लोग। प्लीज माँ। ओहो प्रिया प्लीज यार, तुम सो जाओ। आई थिंक यू हैव टू स्लीप नाउ। तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। इतनी बड़ी बात नहीं है जितना तुम इशू बना रही हो। बड़ी बात चाहे बड़ी ना हो माँ, लेकिन मेरी बेटी बहुत छोटी थी और उम्मीद करती हूँ कि अब मुझे कोई भी इस बारे में आपसे बात नहीं करनी। तो प्लीज़ आप, पापा या नम्रता फिलहाल मुझे खुद फ़ोन ना करें। आपसे बात तो मुझे करनी है, लेकिन वो मैं अपने तय वक्त पर और अपनी शर्तों पर करूँगी। ये बोलकर मैंने फ़ोन काट दिया। अरमान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। समझ गए थे वो कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन ऐसा बोलकर मैं हल्का फील कर पा रही थी। अच्छा लगा। हम दोनों सोने चले गए और बहुत दिनों के बाद बहुत सुकून भरी नींद आई मुझे, क्योंकि मुझे पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। तेरे कोलो मैनू सौ मिलदे सी, एवें नी तैनू बेवजह मिलदे। तेरे च कोई गल है साहिबा, हाँ सी तैनू तां मिलदे। मैनू पता नहीं हुंदा सुकून की, तैनू मिले ता पता लग्या। मिट गई मेरी सब तन्हाई, जी तेरे कोले आ लगे। वे हानिया वे दिल जानिया, तू नेड़े नेड़े रहे ना दूर किते जा। भुल गए ये सारी दुनिया के तेरा ही ना है बोले दी ज़बान। जो साडे नाल होया है खूबसूरत सपना लगदा, अजनबी सी कल तक जो, हाँ हुण मैनू अपना लगदा। तू ही दिन तू ही मेरी राह, कोई नहीं है तेरे तो बिना। वे हानिया वे दिल जानिया, तू नेड़े नेड़े रहे ना दूर किते जा। भूल गए ये सारी दुनिया के तेरा ही नाम
इश्क तेरे विच गावा मैं मेरे दिल नू मिलदा यारा जद तैनू गल लावा मैं ये लिखिया सी साडा मिलना तू एदा मिलना ये नहीं सी पता वे हानिया वे दिल जानिया तू नेड़े नेड़े रह ना दूर किते जा भुल गए ये सारी दुनिया के तेरा ही ना है भोले दी ज़बान आप सुन रहे हैं आपका अपना शो कहानी जंक्शन और हमारी आज की कहानी है सेल्फ रिस्पेक्ट पार्ट 2। कहानी में आपने अब तक सुना कि अनाया को खुश करने के लिए अरमान और प्रिया कुछ वक्त के लिए अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं, अपने काम को रोक देते हैं और अपनी बच्ची का ध्यान रखते हैं। वो उसे अपने साथ नाश्ता करवाते हैं, घूमने लेकर जाते हैं, शॉपिंग करवाते हैं, गेम जोन लेकर जाते हैं और जिससे उनकी बेटी के चेहरे की रौनक दोबारा से वापस आ जाती है। और उनकी बेटी उनसे पूछती है क्या मैं हमेशा ही ऐसे खुश रहूंगी, और वो उसे वादा करते हैं हमेशा खुश रखने का। क्या सच में ऐसा होगा? सुनते हैं आगे। घर आ गए थे हम। अनाया बहुत ही खुश थी, मुझसे और अपने पापा से लगातार बातें कर रही थी और बता रही थी कि कैसे वो स्कूल जाकर अपने फ्रेंड्स को सब कुछ बताएगी। हम दोनों भी बहुत सुकून महसूस कर रहे थे। अनाया के सामने तो शायद यही था, लेकिन मन ही मन हमारे अंदर बहुत गुस्सा था, बहुत आक्रोश था और वो होना भी स्वाभाविक था। यूं तो पूरा दिन बहुत अच्छा बीता, लेकिन फिर में बीच में एक परेशानी थी जिसकी वजह से हमें बार बार वो बातें याद आ रही थी। और वो परेशानी हो रही थी मेरे फ़ोन की वजह से, जिस पे बार बार कॉल्स पे कॉल्स, मैसेजेस पे मैसेजेस आई जा रहे थे, जिन्हें मैं जितना भी इग्नोर करूं लेकिन वो मेरे सामने आ रहे थे और मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैंने अनाया को डिनर करवाने के बाद सुला दिया और कॉफ़ी बना कर ले आई। हम दोनों बालकनी में बैठ गए। बहुत दिनों के बाद एक साथ बैठे थे हम। सच ही था ना, हम दोनों भी तो एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे थे। हम दोनों को ये याद ही नहीं था कि लास्ट टाइम कब हम ऐसे एक दूसरे के साथ बैठे थे, एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे। हम तो घर, ऑफिस, EMIs, एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देना, ट्रिप्स, क्लाइंट्स, मीटिंग्स, बस यही हमारी लाइफ की टर्म्स रह गई थी और इन्हीं के बारे में बातें करते थे हम दोनों। कब अरमान ने मेरी तारीफ की हो या कब मैंने उनके बारे में कुछ अच्छा कहा हो, कब हम दोनों ने अपनी बेटी के बारे में बात की हो, ये हम खुद ही भूल चुके थे, वाकई ही भूल चुके थे, क्योंकि हम दोनों ने अपने आप को मशीन्स बना लिया था, ATM मशीन्स, जो अपने साथ साथ दूसरों की ज़रूरतें भी पूरी कर रहे थे। उनकी ज़रूरतें जिनको हमारा रत्ती भर ख्याल नहीं था। अब हम दोनों ने कुछ डिसीजंस लेने थे अपने लिए, अपनी बेटी के लिए। चुपचाप पहले तो कुछ वक्त हम बैठे रहे। कुछ चल रहा था हम दोनों के मन में, पता नहीं, ये नहीं जानती कि अरमान के मन में क्या था, लेकिन मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था। फिर मैंने अरमान से कहा, अरमान, वी हैव टू टॉक। हम दोनों ने बात की, डिसाइड किया कि कैसे मैनेज करेंगे वक्त को, कैसे हम दोनों में से एक हमेशा हमारी बच्ची अनाया के साथ रहेगा। अगर नहीं रह पाया, हम दोनों को ही काम हुआ, तो अनाया कहाँ जाएगी और उसका कंट्रोल कैसे हमारे हाथ में होगा, कैसे हम
अपने काम के घंटे तय करेंगे, कैसे हम अपने काम का वक्त कम करेंगे, ताकि हम अनाया के लिए, एक दूसरे के लिए और अपने लिए वक्त निकाल पाए, क्योंकि हम अपने आप को भी खो चुके थे। अपने आप को पाने के लिए खुद को ही वक्त देना जरूरी था। तू अगर मेरी, ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी, सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी, मैं हूँ तेरा। तू अगर मेरी, ये उजाले तेरे, तू अगर मेरी, दिल हवाले तेरे, तू अगर मेरी, मैं हूँ तेरा। बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। गहरा हुआ, गहरा हुआ रंग आशिकी, गहरा हुआ, गहरा हुआ, गहरा हुआ तेरी याद हुआ, गहरा हुआ तेरा हुआ। तू अगर मेरी, ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी, सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी, मैं हूँ तेरा। पलकें झपकता है आसमां, लाखों फरिश्तों की है तू जान। वो पूछते हैं रहती कहाँ, मेरी बाहों में रहती उनको बता। पलकें झपकता है आसमां, उसने भी तुझसा देखा कहाँ, है रौनके वहाँ तू है जहाँ, मेरी बाहों में रहना यही है दुआ। तू अगर मेरी, ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी, सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी, मैं हूँ तेरा। बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। गहरा हुआ, गहरा हुआ रंग आशिकी, गहरा हुआ तू ही तू हुआ। तू अगर मेरी, तो खुदाएं तेरी, तू अगर मेरी, रहनुमाएं तेरी, तू अगर मेरी, मैं हूँ तेरा। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन, और आज की कहानी है सेल्फ रिस्पेक्ट पार्ट 2। कहानी में अब तक आपने सुना कि अरमान और प्रिया अनाया को सुलाकर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। तभी उसकी मम्मा का कॉल आता है, और वो जिसमें कि प्रिया उनसे ढंग से बात नहीं कर पाती, उन्हें बहुत कुछ बोल देती है और बोलकर अपने मन का गुबार निकालकर सोने चली जाती है। तब सुनते हैं आगे। अगली सुबह हो गई। मैं नाश्ता बना रही थी और अरमान और अनाया मस्ती कर रहे थे। जोर जोर से हंस रही थी अनाया।
और अरमान भी। बहुत दिनों के बाद मैंने अरमान को इतना खुश और खिलखिलाते देखा था। ऐसे वो हमारी शादी के शुरू के दिनों में खिलखिलाया करते थे। तब इतना बर्डन नहीं था हमारे ऊपर। हम दोनों इतना कमाते थे जिससे कि हमारे घर का गुजारा आराम से चल जाता। फिर पता नहीं कब हमें कैसे ये काम करने की होड़ लग गई और हम मशीन बन गए। थोड़ी सी देर हुई थी कि घर की डोरबेल बज गई। मैं अरमान देखने चले गए। उन्होंने खिड़की से देखा और किचन में मेरे पास आकर खड़े हो गए। मेरे कंधे पर हाथ रख के बोले, प्रिया वो लोग आ गए। वो लोग आ गए ये मैं समझ चुकी थी, क्योंकि वो लोग कोई और नहीं, मेरे मम्मा पापा, नम्रता और उनके बच्चे थे। मैं बाहर गई। चेहरे पर बिल्कुल शून्य सा भाव था मेरे, ठंडक सी। मैंने गेट खोला लेकिन अंदर आने के लिए रास्ता नहीं दिया। मैंने कहा, बताइए क्या बात है। बाहर आज भी बारिश हो रही थी, लेकिन वो बारिश हमारे रिश्ते को तो सुकून दे रही थी, पर शायद उन लोगों के लिए नहीं। ओफो प्रिया, अंदर तो आने दो यार, इतनी बारिश हो रही है, नम्रता ने कैजुअली कहा। तो मैं क्या करूं, बारिश हो रही है, तुम्हें जो काम है वो बताओ और अपने घर जाओ। मेरा घर कोई किसी के लिए सराय नहीं है कि मैं भीगते हुए लोगों को अपने घर में पनाह दूं। सो प्लीज डोंट वेस्ट माई एंड योर टाइम एंड टेल मी व्हाई आर यू हियर। ऐसा सुनना था कि सब एकदम चुप हो गए और वो तीनों एक साथ में मेरी तरफ देखने लगे। मॉम ने मीठी सी आवाज बनाकर कहा, प्रिया क्या हुआ बेटा, वो बैंक मैनेजर का कॉल आया था, घर की EMI नहीं गई क्या? घर की EMI, अब भी उन्हें EMI की फिक्र थी। और हाँ, वो पापा कह रहे थे कि हाँ बेटा, वो मैं कह रहा था कि गाड़ी की EMI जब जाती है ना तो मुझे मैसेज आ जाता है, शायद बैंक में कोई दिक्कत है, इसलिए मैसेज भी नहीं आया। और हाँ दी, वो बच्चों की टीचर का कॉल आया था, वो कह रहे थे कि मैम वैसे तो आप लोगों की फीस टाइमली आ जाती है, लेकिन आज बच्चों की फीस नहीं आई, तो मे भी कुछ बैंक सर्वर में प्रॉब्लम है, प्लीज आप चेक कीजिए ना। अभी भी वो लोग मुझे मिलने नहीं आए थे, मुझसे बात करने नहीं आए थे। उन्हें अपनी EMIs और अपने बच्चों की फिक्र थी। इन सब बातों को सुनकर मेरा मन और खिन्न हो गया। मेरे पीछे अरमान खड़े थे और उनका हाथ मेरे कंधों पर था। मैंने कुछ नहीं कहा। माँ फिर बोली, प्रिया क्या हुआ, तुम क्यों चुप हो गई, कोई बात है क्या? और प्लीज पहले तुम EMIs का देख लो और प्लीज जल्दी से एक चाय बनवा दो, क्योंकि बहुत ठंड सी लग गई। कितनी देर तुमने बारिश में खड़े रखा है यार, अब अंदर भी आने दो ना। सब इतने अनजान बन रहे थे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, वो कुछ समझना नहीं चाहते थे या समझकर सब इग्नोर कर रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर वो माँ मुझे हाथों से थोड़ा सा साइड करके रास्ता बनाते हुए अंदर आ गई और वो सब लोग अंदर आकर ड्राइंग रूम में बैठ गए और चाय का वेट करने लगे। मुझे गुस्सा आ गया था। अब मेरी आवाज में तल्ख अपने आप बढ़ गया। मैंने कहा, माँ घर की EMIs, पापा की कार की EMIs और नम्रता तुम्हारे बच्चों की फीस, ये सब, हाँ हम बता रहे थे ना तुम्हें कि वो बैंक के सर्वर में कोई प्रॉब्लम है, पता नहीं मैसेज नहीं आया, पता नहीं ट्रांजैक्शंस नहीं हुई, या पता नहीं सर्वर में कोई दिक्कत है, प्लीज तुम चेक करो ना ये सब कैसे बंद हो गया। ये सब बंद नहीं हुआ मम्मा, ये सब बंद कर दिया गया है। मेरा ऐसा कहने की देर थी कि वो तीनों एकदम से कांप गए, जैसे ऐसा लगा जैसे उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। बंद कर दिया गया हो, लेकिन क्यों, ऐसी क्या बात हुई है, क्या रीजन है इस सब चीजों का? रीजन? मुझे नहीं लगता माँ कि मुझे आपको इन सब का रीजन बताना पड़ेगा, क्योंकि आप सब ये रीजंस बहुत अच्छे से जानते हैं जो कल मैंने बात की थी। नहीं प्रिया, तुम बेवजह बात बना रही हो, अनाया ने कुछ गलत समझा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा कुछ भी नहीं है,
मेरी बच्ची को आप बारिश में भीगता छोड़कर मरने के लिए चले गए, फिर आप कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है कि मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी, मैं बेवकूफ बन जाऊंगी। माना कि हम यार नहीं, लोते हैं कि प्यार नहीं। माना कि हम यार नहीं, लोते हैं कि प्यार नहीं। फिर भी नजरें ना तुम मिलाना, दिल का एतबार नहीं। माना कि हम यार नहीं। रास्ते में जो मिलो तो हाथ मिलाने रुक जाना। हो साथ में कोई हो तुम्हारे, दूर से ही तुम मुस्काना। लेकिन मुस्कान हो वैसी कि जिसमें इकरार नहीं। लेकिन मुस्कान हो वैसी कि जिसमें इकरार नहीं। नजरों से ना करना तुम बयां, वो जिससे इनकार नहीं। माना कि हम यार नहीं। फूल जो बंद है पन्नों में, तुम उसको धूल बना देना। बात छिड़े जो मेरी कहीं, तुम उसको भूल बता देना। लेकिन वो भूल भी हो ऐसी कि जिससे बेजार नहीं। लेकिन वो भूल भी हो ऐसी कि जिससे बेजार नहीं। तू जो सोए तो मेरी तरह एक पल को भी करार नहीं। माना कि हम यार नहीं। बंद कर दिया है? ऐसा क्यों? क्या हुआ यार? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ? मम्मा, पापा, नम्रता, सच में मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ? और आप लोगों ने 2 दिन पहले क्या किया? मेरी बेटी को तेज बारिश में भीगते हुए मरने के लिए छोड़कर भाग गए। वो क्या था? ओफो प्रिया, यार प्लीज फिर से शुरू मत हो। तुम्हें कल समझाया था ना, अनाया ने कुछ गलत सोच लिया। पागल है ना वो? मेरी बच्ची पागल नहीं है माँ,
वो छोटी है, मासूम है, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। उसने वही कहा मुझे जो आपने उसे कहा था। हमारी गाड़ी में जगह नहीं थी यार, ऐसा नम्रता का कहना था। अच्छा, जगह नहीं थी? कितनी मोटी थी मेरी प्रिया? क्या तुम्हारे बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती थी? या तुम्हारी या मम्मा पापा की गोदी में नहीं बैठ सकती थी? क्या पहले कभी नहीं आप लोगों ने उसे गोदी में बिठाया? प्लीज इस तरह की बातों में मत उलझाओ। बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ से उठिए और अपने घर जाइए, क्योंकि मेरे घर में आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं बची है। मेरे ऐसे बोलने की देर थी, उतनी देर में पापा उठ गए। उन्होंने कहा, प्लीज प्रिया, तुम्हारी शुरू से ही आदत है, तुम ड्रामे बहुत करती हो यार, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अनाया ने भी गलत अज्यूम किया और अब तुम भी गलत अज्यूम कर रही हो। बच्ची की बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोल रही हो। बुलाओ उसे, मैं पूछता हूँ जरा कहाँ गाड़ी में जगह थी। पापा प्लीज। मेरा इतना बोलना था कि वो चुप कर गए। अरमान भी मेरे पास आकर खड़े हो गए। आप लोगों ने बहुत बोल लिया, प्लीज आप लोग अब यहाँ से चले जाइए, इतना ही बोले अरमान। नम्रता एकदम से चुपचाप मुझे देखने लगी। अब उनके चेहरों पे साफ साफ डर दिखाई दे रहा था। पहले जो उन्होंने मुझ पे बहाने लगाए, गुस्सा किया, वो सब दुख तकलीफ में बदलने लगा था। माँ, नम्रता, पापा तीनों मुझे सॉरी बोलने लगे, मुझे मनाने लगे, लेकिन मैं नहीं मानी, क्योंकि अब मानने की बारी मेरी नहीं थी। मैंने एक अच्छी बेटी बनकर देख लिया था और अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी माँ बनना था। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और कहा था ना मैंने कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है, और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद को प्यार करना, खुद के लिए वक्त निकालना, ये सब बहुत ज़रूरी है। जब ये चीज़ें हम खुद के लिए करेंगे ना, तभी दूसरों के लिए कर पाएंगे और दूसरे हमारे लिए कर पाएंगे। तब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी में, किसी नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए आपका अपना फेवरेट चैनल रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अपने करम की करादाए यारा मुझको इरादे दे, कसमें दे, वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करम की करादाए कर दे इधर भी तू निगाहें। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ
सी इल्तिजा, ये मेरी जमानत है, तू मेरी अमानत है। हाँ, अपने करम की करादाए कर दे इधर भी तू निगाहे, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं। वक्त भी ठहरा है, कैसे क्यों ये हुआ, काश तू ऐसे आए जैसे